एमेनोरिया के बारे में। एमेनोरिया का मतलब होता है अब्सेंट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमेनोरिया की बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया और एक होता है पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। सेकेंडरी में क्या होता है कि एक टाइम तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आया लेकिन उसके बाद स्टॉपेज हुआ, लेकिन इसमें भी क्या है कि ये बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म। एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्रेगनेंसी इज द सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, लैक्टेशन पीरियड इज द सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, मेनोपॉज इज द सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। कंसील्ड में याद रखना है क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब क्या होता है कि फेल्ड टू एक्सपेल्ड आउट ऑफ ब्लीडिंग, इसको बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। पॉली एमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया। पॉली का मतलब होगा कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आएगा, मतलब 21 दिन से पहले ही आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। और ओलिगो का मतलब होता है कम, बहुत लेट से आएगा, 35 दिन के बाद आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। उसके बाद पड़े हाइपरमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया। हाइपर का मतलब होता है कि अमाउंट में ज़्यादा, मोर देन 80 ml ब्लीडिंग होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरमेनोरिया। और हाइपरमेनोरिया का दूसरा नाम होता है मिनोरिया। और नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के एबनॉर्मलिटी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी एबनॉर्मलिटी है उसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे एमेनोरिया क्या होता है, उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, क्योंकि एमेनोरिया का बहुत सारे उसके अलग अलग टाइप्स है तो उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिसमेनोरिया क्या होता है, हाइपरमेनोरिया क्या होता है, हाइपोमेनोरिया क्या होता है, पॉलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया। उसके बाद जानेंगे हम लोग मेट्रोरेजिया के बारे में और मीनोमेट्रोरेजिया के बारे में। जितना भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के एबनॉर्मलिटी है टोटल 8 हम लिखे हैं अभी तक। 8 एबनॉर्मलिटी को पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में और उसको समझेंगे कि ये क्या है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक को हम लोग बढ़िया से क्लियर करेंगे इस वीडियो में। पहले हम लोग जानेंगे कि एमेनोरिया के बारे में। एबनॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग का टॉपिक है, इसमें फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का पॉइंट है एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या होता है तो लिखें कि अब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब अब्सेंट हो जाएगा इस कंडीशन को बोलते हैं एमेनोरिया। याद रखना, अब्सेंट यहाँ पर लिखें, परमानेंट अब्सेंट नहीं लिखें, क्योंकि जब परमानेंट अब्सेंट हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं, जो कि एक एमेनोरिया के अंदर ही आता है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ए का मतलब होता है अब्सेंट। देखो एमेनोरिया जो शब्द है, वर्ड है, इसमें 3 मिल के बना हुआ है। ए का मतलब होता है अब्सेंट, मेनो का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल और रिया का मतलब होता है डिस्चार्ज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में या फिर अब्सेंट होगा मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, एमेनोरिया बोलते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें लिखें कि इट इज़ द सिम्टम नॉट अ डिजीज। जो एमेनोरिया है ये एक सिम्टम्स है, डिजीज़ नहीं है, मतलब कि बीमारी नहीं, ये एक सिम्टम्स है। हो सकता है कि कोई कारण की वजह से ये सिम्टम देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग आगे चल कर ट्रीट कर सकते हैं, मतलब कि एक सिम्टम है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि फीवर जो होता है बॉडी में, वो भी एक क्या है तो सिम्टम है, डिजीज कंडीशन नहीं है। फीवर डिजीज नहीं है, फीवर क्या है, सिम्टम है। उसी प्रकार से जो एमेनोरिया है ये क्या है, एक सिम्टम्स है, ठीक, इसको याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग कि एमेनोरिया का कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, सेकंड होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि ड्यू टू नॉर्मल बॉडी कंडीशन, इसमें लिख लीजिएगा फिजियोलॉजिकल में कि इट अकर्स ड्यू टू नॉर्मल बॉडी कंडीशन, मतलब कि ये बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म की वजह से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। और फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया में भी इसका 2 टाइप्स होता है, एक होता है प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया और सेकंड होता है सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। प्राइमरी का मतलब होता है कि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हिस्ट्री है वो अब्सेंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। जैसे बात करें कि कोई गर्ल्स है जिसका 13 ईयर्स ले पहले एज है, तो उसमें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, मेनार्की नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका प्राइमरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें भी उसका एज लिमिट है। एज लिमिट क्या है कि 13 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा पर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जिसको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्की बोलते हैं, तो वो आएगा। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी। सेकेंडरी कब बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे कि एक टाइम तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, मान लो कि किसी लेडीज़ का
एक टाइम आया उसके बाद रुक गया, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म के वजह से हो रहा है। जैसे प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि ड्यू टू प्रेगनेंसी है, हार्मोनल के वजह से। हार्मोनल जो एचपीओ एक्सिस होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवरी का जो कोऑर्डिनेशन है, उसके मैकेनिज्म की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान रुक जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। याद रखना है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम किस टाइप्स के एमेनोरिया देखने को मिलता है, तो बोलेंगे सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। उसके साथ लैक्टेशन में ऐसा थोड़ा ही ना होता है कि उसका परमानेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, नहीं। या फिर ऐसा भी नहीं होता है कि उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एक बार भी नहीं आया है लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रुक गया है, क्योंकि लैक्टेशन के वजह से हो सकता है, हार्मोनल के वजह से, इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। याद रखिएगा, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया में हिस्ट्री ऑफ मेनार्की प्रेजेंट रहेगा, जबकि प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया में हिस्ट्री ऑफ मेनार्की जो है वो एब्सेंट रहेगा बिफोर प्यूबर्टी। मतलब कि प्यूबर्टी जो 13 ईयर्स होता है उसके पहले का टाइम पीरियड दिया जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। जबकि सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी कब बोलते हैं हम लोग? जब एक टाइम तो आया उसके बाद किसी कारण की वजह से रुक गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको। जैसे मेनोपॉज का मतलब क्या होता है? परमानेंट सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। परमानेंट स्टॉप हो गया, पहले तो आया था तभी तो स्टॉप हुआ, ठीक है। परमानेंट हुआ किस कारण की वजह से हुआ? क्योंकि मेनोपॉज बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि हर एक लेडीज़ में होता है। मेनोपॉज का एज होता है 45 से 50 साल के बीच में, ये नॉर्मल होता है, स्टॉपेज हो जाएगा। तो ये बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है, नॉर्मल होता है, इसलिए यह है फिजियोलॉजिकल। अब इसको सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा था, इसलिए इसको सेकेंडरी बोल रहे हैं। याद हो गया कि प्राइमरी का मतलब होगा कि एक बार भी नहीं आया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको बोलते हैं प्राइमरी। और सेकेंडरी कब बोलते हैं? जब एक बार तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है उसके बाद स्टॉपेज हुआ है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे डिसमेनोरिया के बारे में। डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पेन हो, उस कंडीशन को बोलते हैं डिसमेनोरिया। और ड्यूरिंग ओवुलेशन टाइम, ओवुलेशन होता है 14 डेज पर, 14वें दिन पर, ड्यूरिंग ओवुलेशन टाइम पेन हो, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मिटलेन मर्ज साइन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिटलेन मर्ज साइन क्या होता है, तो बोलेंगे पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन वाले दिन पेन होगा, इस कंडीशन को बोलते हैं मिटलेन मर्ज साइन। ये इंपॉर्टेंट एक साइन होता है ओवुलेशन का। ओवुलेशन का कई सारे साइन होते हैं। स्पाइने बारक्रेट साइन होता है, जिसमें जो सर्वाइकल म्यूकस है उसका थिकनिंग देखा जाता है। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इंपॉर्टेंट साइन होता है ओवुलेशन का। जिस दिन ओवुलेशन होगा लेडीज़ में, उस दिन उसका बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हाइपरमेनोरिया। हाइपरमेनोरिया का मतलब होता है कि अमाउंट, हाइपरमेनोरिया का मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग, अमाउंट में ज़्यादा होगा। अमाउंट में मतलब कि ब्लीडिंग, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है 20 से 80 ml। हम लोग जानते हैं कि 20 से 80 ml, एवरेज होता है 35 ml, 35 ml। लेकिन 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होगा लेडीज़ को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेनोरिया। या फिर हाइपरमेनोरिया कहीं दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज मिनोरिया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मिनोरिया क्या होता है, तो हाइपरमेनोरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिनोरिया बोलते हैं। दो कंडीशन इसमें याद रखिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लीडिंग फेज है वो ब्लीडिंग डे है 7 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, या फिर ब्लीडिंग का अमाउंट 80 ml से ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेनोरिया। याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया कब बोलते हैं हम लोग कि स्केंटी। स्केंटी का मतलब होता है कम अमाउंट या फिर लेस ब्लीडिंग होगा, कितना से कम, 20 ml से कम होगा, या फिर ब्लीडिंग डे जो है वो 2 दिन से कम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोमेनोरिया। थोड़ा सा याद रखना है कि हाइपर और हाइपो में
अमाउंट से रिलेटेड है। अब बात करेंगे हम लोग पॉलीएमेनोरिया और पॉलीमेनोरिया। पॉली का मतलब होता है कि संख्या में ज़्यादा होगा, नंबर में, याद रखना नंबर में ज़्यादा होगा, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सो रिड्यूस अप टू 21 डेज। 21 डेज का मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना होता है, 28 दिन का होता है ये, लेकिन ये 21 दिन पर आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। और ओलिगोमेनोरिया का मतलब होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का नंबर कम हो जाएगा, लेकिन उसका जो दिन है, डेज, वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा समय के बाद आएगा, 35 दिन पर आएगा, मोर देन 35 डेज पर आएगा, लंबा दिन के बाद आएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। बस थोड़ा सा इतना याद रखिए कि पॉली का मतलब होगा कि ज़्यादा, ज़्यादा कब होगा, जल्दी जल्दी आएगा तो ज़्यादा होगा, मतलब 21 दिन से पहले ही आ जाएगा। और ओलिगो का मतलब होगा कम, कम मतलब बहुत लेट से आएगा, बहुत लेट से आएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग ओलिगो, यानी कि 35 दिन से ज़्यादा के बाद आएगा उसको बोलते हैं ओलिगो, और 21 दिन से भी पहले आएगा उसको बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट यहाँ पर मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया में होता है इरेगुलर एसाइक्लिक यूट्राइन ब्लीडिंग। देखो ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछा गया है, एक तो मीनोमेट्रोरेजिया और मेट्रोरेजिया। बस डिफरेंट ये है कि मीनोमेट्रोरेजिया में जो है वो एक्सेसिव और इरेगुलर एसाइक्लिक यूट्राइन ब्लीडिंग, यहाँ पर एक चीज़ ऐड हो जा रहा है ज़्यादा, एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब होता है ज़्यादा, एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेसिव। और मेट्रोरेजिया में सिर्फ होगा इरेगुलर एसाइक्लिक यूट्राइन ब्लीडिंग, इसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोरेजिया और मिनोमेट्रोरेजिया। ये हो गया। यहाँ पर हम एक चीज़ छोड़ दिए, पैथोलॉजिकल, ये फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया के बारे में तो बता दिए, पैथोलॉजिकल एमेनोरिया के बारे में समझ लेते हैं। पैथोलॉजिकल का मतलब कि ड्यू टू एनी कंडीशन, डिजीज कंडीशन हो सकता है, कोई भी कंडीशन के वजह से एमेनोरिया देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में भी दो कंडीशन आते हैं, एक होता है कंसील्ड और एक होता है रिवील्ड, या फिर रिवील्ड को ही ट्रू बोलते हैं, ट्रू पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। कंसील्ड में होता है हिडन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें क्रिप्टोमेनोरिया आता है। क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब क्या होता है कि फेल टू एक्सपेल्ड आउट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग तो होगा लेकिन वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं आएगा, आउटर वर्ल्ड में नहीं आएगा, इंट्रा यूट्राइन कैविटी में ही रहेगा। ब्लीडिंग होगा लेकिन यूट्रस के अंदर ही रहेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं कंसील्ड पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रिप्टोमेनोरिया किस टाइप के एमेनोरिया के अंदर आता है, तो बोलेंगे कंसील्ड पैथोलॉजिकल एमेनोरिया के अंदर आता है। क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब क्या होता है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड फ्लो है वो बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा, यूट्रस में ही। इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। और रिवील्ड या फिर ट्रू की बात करें तो इसमें भी दो होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होगा कि हिस्ट्री ऑफ मेनार्की जो है उसमें भी एब्सेंट रहेगा, लेकिन कब रहेगा, एबनॉर्मल टाइम पर। 16 साल से ज़्यादा लड़की का एज हो गया, गर्ल्स का एज हो गया, उसके बाद भी उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रू पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। याद रखिएगा, प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी का मतलब ये होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट था, फिजियोलॉजिकल में भी पैथोलॉजिकल में भी, लेकिन फिजियोलॉजिकल में था कि 13 बरस ले कम में था, उसको बोलेंगे कि बिफोर प्यूबर्टी। ये आफ्टर प्यूबर्टी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद भी क्या हो रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रिवील्ड पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। सेकेंडरी में क्या होता है कि हिस्ट्री ऑफ मेनार्की तो प्रेजेंट रहेगा लेकिन एमेनोरिया है, क्यों है, ड्यू टू डिजीज कंडीशन। जैसे हो सकता है कि कैंसर हो गया, क्या हो गया, कैंसर हो गया, वहाँ पर सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, कुछ कोई भी कैंसर हो गया, ट्रॉमा की वजह से, या फिर कोई भी डिजीज कंडीशन, किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना, उस कंडीशन को बोलते हैं सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। ये हम लोग का हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल से उसके एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड वीडियो। एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे।
बिना देखे जो चीज़ हम बोलेंगे उसको बोलिएगा और इजाद करने की कोशिश कीजिएगा। पहले हम लोग पढ़े एमेनोरिया के बारे में। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमेनोरिया की बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया और एक होता है पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि ड्यू टू नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल में भी दो टाइप्स होता है, एक होता है प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है कि बिफोर प्यूबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। सेकेंडरी में क्या होता है कि एक टाइम तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आया लेकिन उसके बाद स्टॉपेज हुआ, लेकिन इसमें भी क्या है कि ये बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म। एग्जांपल याद रखिएगा, प्रेगनेंसी इज द सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, लैक्टेशन पीरियड इज द सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, मेनोपॉज इज द सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। ये तीनों एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े पैथोलॉजिकल एमेनोरिया के बारे में। पैथोलॉजिकल में दो पढ़े, एक पढ़े कंसील्ड और एक पढ़े रिवील्ड या फिर इसी को ट्रू बोलते हैं। कंसील्ड में हम लोग क्या पढ़े कि वेजाइनल ब्लीडिंग होता है लेकिन यूट्रस के बाहर नहीं आता है, यूट्रस के इनसाइड रह जाता है, अंदर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंसील्ड। कंसील्ड में याद रखना है क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब क्या होता है कि फेल्ड टू एक्सपेल्ड आउट ऑफ ब्लीडिंग, इसको बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। उसके बाद हम लोग पढ़े इसके रिवील्ड में प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि हिस्ट्री ऑफ मेनार्की जो है अब्सेंट है लेकिन 16 बरिस के बाद है, या फिर बोलेंगे आफ्टर प्यूबर्टी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। और सेकेंडरी क्या बोलेंगे कि अब से प्रेजेंट है, हिस्ट्री ऑफ मेनार्की प्रेजेंट है लेकिन कोई भी डिजीज कंडीशन के लिए अभी देखने को नहीं मिल रहा है, इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल सेकेंडरी एमेनोरिया। उसके बाद हम लोग पढ़े पॉली एमेनोरिया और ओलिगो एमेनोरिया। पॉली का मतलब होगा कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आएगा, मतलब 21 दिन से पहले ही आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। और ओलिगो का मतलब होता है कम, बहुत लेट से आएगा, 35 दिन के बाद आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। उसके बाद पढ़े हाइपरमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया। हाइपर का मतलब होता है कि अमाउंट में ज़्यादा, मोर देन 80 ml ब्लीडिंग होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरमेनोरिया। और हाइपरमेनोरिया का दूसरा नाम होता है मिनोरिया। और बात करें पॉलीमेनोरिया तो पॉलीमेनोरिया का दूसरा नाम होता है इपीमेनोरिया, इसको भी याद रखिएगा जहाँ पर लिखें कि पॉलीमेनोरिया इज ऑल्सो नोन एज इपीमेनोरिया। और हाइपोमेनोरिया का मतलब होता है कि 20 ml से कम ब्लीडिंग होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसको बोलते हैं हाइपोमेनोरिया। उसके बाद पढ़े मेट्रोरेजिया और मीनोमेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया का मतलब होता है इरेगुलर एसाइक्लिक यूट्राइन ब्लीडिंग, इसको बोलते हैं हम लोग मेट्रोरेजिया। और मीनोमेट्रोरेजिया का मतलब होता है कि एक्सेसिव इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग होगा, एसाइक्लिक यूट्राइन ब्लीडिंग। मीनोमेट्रोरेजिया याद रखेंगे कैसे कि नाम बड़ा है तो इसमें एक चीज़ बड़ा हो जाता है एक्सेसिव, इसको इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। ये हम लोग का वीडियो हो गया एबनॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।